मैं नहीं देख पाऊंगा। एक सेकंड यहाँ से है कोई रास्ता पवन जी? अरे बेटा मुझे भी तो नहीं दिख रहा, सब तो लोग दिख रहा है यार। तो भाई एपिसोड 6 राइज एंड फॉल का, जिसका नाम होता है पवन का चक्रव्यूह, वो फाइनली प्रीमियर हो चुका है। एंड आज का एपिसोड मज़ेदार था। जितना कल थोड़ा सीरियस था, लड़ाई वड़ाई हो गई थी, उसकी जगह आज का काफ़ी थोड़ा लाइट साइड रहा और अच्छा भी था, काफ़ी एंगेजिंग भी था। तो सारे एक वर्कर्स हमारे डिसाइड कर रहे थे कौन क्या है। किसी को आदित्य को सांप कहा गया, तो किसी को कुछ। वहाँ पे हमारे पवन जी को बोला गया पांडा। पवन जी पांडा। इस बात पे हेट मत दे देना, फन वो मजे ले रहे थे आपस में, कोई किसी को हेट नहीं दे रहा था। तो हम बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है आरुष के एग्रेशन से, जो जहाँ पे कल खत्म होता है हमारा शो। एंड आरुष कहता है या तो भाई मुझे एलिमिनेट कर दो या फिर इस बंदे को एलिमिनेट कर दो और बाज को, इन हम दोनों को एक साथ मत रखो। जो कि मुझे एक फेयर कॉल भी लगती है कि भाई बंदा खुद जाने के लिए भी रेडी है, बट उसको ये सब नहीं चाहिए शो में। तो हमारे जो संचालक की आवाज आती है वो कहते हैं आरुष शांत हो जाओ, अभी के लिए थोड़ा शांत हो जाओ। फिर अर्जुन भी उधर से शांत कर होता है, लड़कियां भी से शांत करी होती है, फर्स्ट एड वगैरह लगाई जाती है, आरुष को शांत होते हैं। वहीं पर हम दूसरी साइड अगर अरबाज को देखे पेंट हाउस में, अरबाज और रहाना एक अलग ही स्टोरी बना रहे कि किसी ने नहीं रोका, बस लड़कियां रोक रही थी। आरुष ने पहले हाथ छोड़ा, नहीं भाई हाथ पहले तुमने छोड़ा अरबाज, पहले तू ज्यादा उसके वो कह रहा है मैं तो बस अच्छियों की तरह बताने गया था। भाई तेरे एक तो तेरी वॉइस देख, अबे तू क्या कर रहा है नीचे, तो कुछ नहीं कर रहा नीचे, दिल्ली वाले थूक रहे नहीं थूक रहे हैं उस पर, पहली बात। और तू मत बता ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अभी तो बाहर निकलते रहा, एक अलग भी जुलूस मैंने देखा कल रील्स में निकलेगा। आई होप कि वो अनदर कोई ड्रामा ना हो, निकला तो ढंग से निकलो वरना बात खत्म करो भाई, सिंपल सी बात है। एक अलग ड्रामा जो हमारे यहाँ पे अलग ही दिल्ली एनसीआर में चलता रहता है, एक और ड्रामा स्टार्ट ना हो जाए ऑनलाइन का। तो उन दोनों एक अलग स्टोरी बना रहे होते कि अर्जुन ने कुछ नहीं किया है, लड़कियां रोक रही थी, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर हम देखते हैं कि सबके सब जो है आना से चिढ़ गए कि भाई ये औरत क्यों इतना भड़की पड़ी है। खुद इवन अरबाज भी उस औरत बार बार इतना पोक कर रही थी, उस चीज को इतना पोक कर रही थी कि वो रुक ही नहीं रही थी। अरबाज कह देता भाई ठीक है, इतना पोक करने की भी नहीं, इतना फुटेज क्यों खा रही, तो इस बात पे तेरे को तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं है। और इन सब ग्रुप का पार्ट पवन भाई नहीं थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया मुझे इस औरत से पसंद नहीं बात करना बैठना, जो कि मैंने कल बोला था कि भाई तो फिर उधर बैठो ही मत। और पवन भाई मुझे आज दिखे ही नहीं, मुझे नहीं पता मेरी बातें शो तक जा रही हैं नहीं जा रही, मुझे पता है, बट इट जस्ट अच्छा लगता है खुद की तारीफ करना। फिर हम देखते हैं कि रूलर्स के पास एक लेटर आता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि जो नीचे हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, और थैंक यू टू किसको, आदित्य करो सॉरी, अर्जुन एंड संगीता को, कि यहाँ पे उनकी जैसे लड़ाई रुक पाई। अब मुझे देखना था कि रूलर्स अरबाज और अहाना से क्या क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एज पर अहाना एंड अरबाज, अर्जुन तो साइड में बैठा था कुछ नहीं कर रहा था, बट चिट्ठी के अकॉर्डिंग अर्जुन को जैसे फाइट रुके, तो हमारे कोई भी कुछ नहीं बोलता। ये लोग मुझे समझ नहीं आता, ये रूलर्स जाके पॉइंट करते हैं कि नीचे तो सिर्फ अर्जुन की चल रही है, भाई चलते एक्चुअली में ऊपर अरबाज की रही है। और पता है अरबाज क्यों नहीं रेट बढ़ाने देता, क्योंकि अरबाज को पता है कि वो फॉल नहीं हो गए इस हफ्ते, देख लेना जो वोट्स आने वाले हैं ना वो आएंगे सबसे ज्यादा अहाना के बाद आने वाले बाली और पवन भैया के, क्योंकि फॉर सम रीजन एक और जो कंटेंटर है वो साइड हो चुका है, वो आगे हम बात करेंगे। तो फिर हमारा आज का टास्क फिर से शुरू होता है। इस टास्क में अब दोनों पार्टियां फिर से डिस्कस करती है वर्कर और रूलर्स की क्या होना है। तो वो लोग कहते हैं भाई 6 लाख, ये लोग कहते हैं 15 लाख से नीचे हम नहीं जा रहे, वो लोग 9 लाख पे आता है, ये लोग 12 लाख पे आते हैं। ले दे के डील जो है 10 लाख में डन कर देते हैं, और इसके ऊपर इतनी ज्यादा भसड़ होती है, फिर से आकृति और अर्जुन की बच जाती है, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। बट अब वर्कर्स को सिलेक्ट करना है कि 3 टिकट देनी किन रूलर्स को। तो जो 3 रूलर्स को नाम गए हैं वो है पवन, नयनदीप और अहाना। अब जब ये इसमें धनश्री का नाम नहीं आता तो उसका मुंह बहुत गंदा बन जाता है, ऐसे बैठे होते हैं। बाकी सब फिर भी खुश होते हैं कि चलो इन 3 को तो मिला। बट ये जो भाई हमारे ना एक कहावत है कि जो लड़की थोड़ा मुंह बना के बात करे ना, जब कभी धनश्री बोले तो देखना यूं करके बात करते भाई, वो उस लड़की पे कभी भरोसा मत करना जो मुंह बना के बात करे, नेवर। ऐसी हमारे यहाँ कहावत है, आपको करनी है करो, मुझे क्या। और मैं इससे धनश्री को गलत नहीं कर रहा, मैं बस कहावत रिपीट कर रहा था, कहीं उसके फैन आगे बज रहे हो मेरे सामने, क्या मतलब फैन ही नहीं है। खैर इसके बाद हमारा जो एक और नया टास्क आता है जिसमें पता चलता है कि अल्टीमेट रूलर कौन बनेगा। बेसिकली पवन, नयन और अहाना को एक वर्कर सेलेक्ट करना है। उस वर्कर के आंखों पे होगी पट्टी, काइंड ऑफ गूगल, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाएंगे। एंड एक मेज होगा, उसमें बहुत सारे डायमंड रखे, जो सबसे ज्यादा डायमंड सेलेक्ट करेगा वो बनेगा अल्टीमेट रूलर। सबसे पहले जो जोड़ी जाती है वो जाती है अहाना की, अहाना के साथ जाते हैं अर्जुन। तो अर्जुन मतलब अहाना का डायरेक्शन इतना खराब है कि भाई अर्जुन को पहले तो
3-4 मिनट उस बंदे ने बाहर ही घुमाया है मेज के। फिर जाके वो अंदर गया, वो तो चलो अर्जुन ने बहुत ही अच्छे से गेम खेल लिया, फिर भी वो 22 कलेक्ट कर पाया, 22 डायमंड्स। देन उसके बाद जाते हैं हमारे पवन और आकृति। तो पवन भैया भी थोड़े शुरू में बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज से रहते हैं कि कहाँ भेजना है, वो देख रहे होते। आकृति कहती है पवन सर बोलिए कहाँ जाना है, सीधा जाना है? कहते हाँ सीधा चले जाओ, सामने क्या है, सामने एक दीवार है, गेट है। कह रही गेट खोलना है? कह रही हाँ खोल दो। कह रही नहीं खुल रहा है। कह रही ऐसा तो नहीं पीछे कि हाँ, फिर पवन भाई बोलते हैं हाँ पीछे है। मतलब कि 2 या 3 मिनट बाद पवन भाई को याद आता है कि हाँ भी थोड़ा वो करना है। फिर उन्होंने दोबारा अपना जैसे तैसे, वो भी बहुत अच्छे से तो नहीं, बहुत मतलब कहीं ना कहीं जैसे तैसे बता के, आई मीन आकृति बहुत ज़्यादा अच्छा खेल जाती है और सबके सब प्रेज भी करते हैं, रूलर्स एंड वो दोनों ही। एंड आकृति और पवन की जोड़ी भी 22 डायमंड क्लियर करते हैं। फिर आती है हमारी तीसरी जोड़ी, आरुष एंड नयनदीप। अब आरुष एंड नयनदीप की जो जोड़ी थी वो सबसे स्मूथली जाती है भाई, स्मूथली ट्रांजिशन करती है, धीरे धीरे सारे राइट लेफ्ट वो अपना ऐसे करके जाते हैं। खुद इवन नयनदीप को भी नहीं होता, मैं भी देख के एक्चुअली शौक था कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जाती है। लग ही रहा था कि हाँ उनके आंखों में पट्टी कोई और बंदा। इतने प्यारे तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे की बातों को सुना और वो सब कुछ किया। और जब ये सब हो रहा था ना, सबके सब खुश हो रहे थे कि भाई कितना स्मूथली है, नीचे सबके सब देख रहे थे कि कितना स्मूथली जा रहा है, ऊपर भी सबके सब खुश थे कि हाँ भी देखो कितना अच्छे से जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम बन गए। अरे बस, क्योंकि अब उसके पास पॉइंट नहीं है ना बोलने को कि हम भी टास्क नहीं कर पाया, आरुष ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। आरुष टास्क से पहले कहते कि भाई नयनदीप टेंशन मतलब जिता के छोड़ूंगा। अब वो जिता दिया भाई, क्योंकि आरुष उठा लेता 25 डायमंड्स, जिसके जैसे नयनदीप जीत जाते हैं। तो उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं रूलर, वो जो हमारे करता धरता संचालक हैं नयनदीप को कि आप बन चुके हैं। अब इसी के साथ नयनदीप के पास एक अल्टीमेट पावर गई है कि कल के दिन कौन फॉल करेगा। अब ये कल के दिन नहीं, मतलब कल डिसाइड होगा कि कौन फॉल करेगा अगले हफ्ते। अब ये डिसाइड करेंगे नयनदीप। अब नयनदीप अगर डिसाइड करने वाला है तो पवन सेफ है, आहाना भी मुझे थोड़ा बहुत सेफ लग रही है क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत बनती है, तो बट पूरा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा नैनू करके बुलाते रहते, तो थोड़ा बहुत सेफ है। तो मतलब मुझे लग रहा है बाली सबसे ज़्यादा फंसेगा, क्योंकि बाली की और नयन की पहले भी तू मैम हो रही है ही और शी पे। अब देखते हैं कि नयनदीप किसको सिलेक्ट करता है। और इसी के साथ हमें कल का प्रीव्यू दिखा देते हैं, जिसमें पवन भाई अपने बकलोल अंदाज में आहाना के बारे में मस्त बता रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा है सारी टेंशन इस औरत को कि शो का टीआरपी जाएगा नहीं जाएगा, और हम जैसे पागलों का क्या होगा, सारी टेंशन लेके बैठे। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर नयनदीप सिलेक्ट करेंगे कि कौन होने वाला है फॉल नीचे। अब यहीं पे हमारा प्रीव्यू खत्म हो जाता है। अब हमें कल पता चलेगा कि किस किस का नाम आता है, एक से ज़्यादा नाम आएंगे या एक ही नाम आएगा, वो हमें पता चलेगा कल। तो हम कल के एपिसोड में दिखते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। फॉलो और सब्सक्राइब करें ना स्ट्रीमिंग ड्यू को। मिलते हैं, बाय बाय।